बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पाइवट टेबल का ही एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पाइवट टेबल क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे एक बड़े टेबल से हम स्पेसिफिक टेबल निकालते हैं। तो आज हम इसी पाइवट टेबल की मदद से पाइवट टेबल प्लस पाइवट चार्ट को डिस्कस करते हैं। तो पाइवट चार्ट क्या होता है? चार्ट क्या है कि ये एक वैल्यूज़ वगैरह को जाहिर करने के लिए एक चार्ट की शक्ल में आप जाहिर कर सकते हैं। जैसे आप क्रिकेट के स्कोर वगैरह अक्सर देखते हैं कि चार्ट की शक्ल में जाहिर किए जाते हैं। स्टूडेंट्स के मार्क्स को आप चार्ट बनाकर जाहिर कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आप जस्ट इस टेबल को जो मैंने पहले ही बनाया हुआ है इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे, यानी जस्ट आप इस टेबल को सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए से कर लेंगे। ये देखें सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने ये पाइवट चार्ट के ऑप्शन पर जाना है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक आपको मिलता है जी पाइवट चार्ट, दूसरा पाइवट चार्ट एंड टेबल। दोनों तकरीबन एक ही हैं, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर लें। मैं पाइवट चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो भी मेरे साथ साथ टेबल आएगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो भी टेबल आएगा। ठीक है, तो मैं जस्ट ये पहले वाला सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर फिर मुझसे ये वही ऑप्शन पूछेगा कि आपने न्यू जो है वो न्यू वर्कशीट लेना है या फिर आपने पहले वाली पर ही एग्जिस्टिंग वाली पर ही रखना है। तो मैं इसको न्यू वर्कशीट पर ही लेके जाता हूँ। न्यू वर्कशीट पर रखने के बाद मैं इसको ओके का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे ये एक नई शीट बन गई है मेरे पास 3 के नाम से, और ये इस पे पाइवट टेबल भी आ गया, ये पाइवट चार्ट भी आ गया, और उसी तरह से ये साथ वैल्यूज़ भी आ गई जैसे कि पाइवट टेबल में आती थी। वही चीज़ है फ़िल्टर। अब यहाँ पे सीरीज़ नज़र आ रहा है आपको और यहाँ पे कैटेगरी। यहाँ पे दो चेंजिंग हो गई हैं। रोज़ एंड कॉलम की जगह पर सीरीज़ और कैटेगरी आपको नज़र आएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं मंथ को सिलेक्ट करता हूँ। मंथ को जैसे सिलेक्ट करूँगा ये ऑटोमेटिकली कैटेगरी के अंदर आ गया है। ठीक हो गया। और इसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट भी इसके अंदर ही आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट मेरा सीरीज़ के अंदर चला जाए। तो मैं फिर क्या करूँगा, प्रोडक्ट को यहाँ से पकड़ कर ड्रैग कर कर यहाँ पर लेजेंड यानी सीरीज़ के अंदर ला के छोड़ूंगा। तो आप देखेंगे मेरी यहाँ पर एक चार्ट भी साथ साथ बनता जा रहा है और साथ साथ मेरा जो पाइवट टेबल है वो भी बनता जा रहा है, क्योंकि पाइवट टेबल एंड चार्ट दोनों ऑप्शन हमने सेलेक्ट किए थे। ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। चलें, अब नेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं सोल्ड, यानी कलर को अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो कलर को भी कर सकता हूँ। ठीक है, कलर भी मेरे पास देखें यहाँ पे जनवरी में येलो, फरवरी में रेड, जितने भी हैं वो शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। और इस तरफ भी फिलहाल कलर को मैं ख़त्म करके यहाँ पे क्वांटिटी पे क्लिक करता हूँ। क्वांटिटी के कितने सोल हुए, कितने सेल आउट हुए, अब इसको मैं गायब करता हूँ ताकि थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझा सकूं। यहाँ पर आप देखें ये सारी वही चीज़ है। अगर मैं इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ और यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा देता हूँ, ये तो मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर दिया था आपसे कि किस तरह से हमने कॉलम के अंदर इसको रखा और रोज़ के अंदर जनवरी फरवरी को रखा। अब यहाँ पे देखें तो परसेंटेज की शक्ल में आपको वही चीज़ें शो हो रही हैं। यानी जनवरी में देखें यहाँ पे होंडा 1 to 5 का कलर है ब्लू, और होंडा 150 का है ये वाला ऑरेंज टाइप, ग्रे है होंडा 70 का, प्राइडर का है येलो। इसी तरह ये येलो बार होंडा प्राइडर को जाहिर कर रही है। ये ब्लू होंडा 1 to 5 का है, ये वाला ब्लू, एंड ये वाले 3 ब्लू कलर होंडा 1 to 5 को शो कर रहे हैं कि मार्च के अंदर होंडा 1 to 5 की इतने % सेल रही, फरवरी के अंदर होंडा 1 to 5 की इतने % सेल रही, और जनवरी के अंदर यानी 10% सेल रही। ठीक है, तो ये आप ये परसेंटेज या फिर 10 क्वांटिटीज़ यानी 10 सेल हुए या 15-20 सेल हुए, 22 सेल हुए, बल्कि ये आपको बता रहा है मार्च के अंदर होंडा 1 to 5 का यहाँ से कलर देखना है ब्लू। ओके, ब्लू कलर है तो ब्लू बार जो है होंडा 1 to 5 की होगी। इसका मतलब है कि ये जो मार्च है, मार्च के अंदर ये जो ब्लू लाइन जा रही है ये जा रही है 22 तक तकरीबन, यानी मार्च के अंदर आपने 22 होंडा 1 to 5 सेल किए। इसी तरह फरवरी के अंदर आपने होंडा 1 to 5 12 सेल किए। आप अगर इधर देखें ये जो पाइवट टेबल है इसमें भी देखिए फरवरी के अंदर आपने 12 सेल किए, जनवरी के अंदर आपने 10 सेल किए, तो ये जनवरी के अंदर 10 वही शो कर रहा है। अगर आपने देखना है जी ये पाइवट टेबल से देखें तो इस तरह नज़र आएगा, चार्ट से देखें तो इस तरह नज़र आएगा। यानी चार्ट मैंने आपको बताया है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स को भी शो कर सकते हैं इसके अंदर, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ आपके लिए ताकि मज़ीद ऑप्शन आपके क्लियर हों। यहाँ पर मंथ के साथ एरो बना हुआ है, अगर आप इस एरो को क्लिक करते हैं, ये देखिए छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करते हैं तो अगर आप स्पेसिफिक मंथ
का रिकॉर्ड देखना चाहें, जैसे जनवरी का और फरवरी का दोनों का, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके ओके करूँगा, तो ये सिर्फ मुझे जनवरी एंड फरवरी का बता रहा है, बाकी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। ठीक हो गया, इस तरह से आप अंडू कर दें। अभी मैं देखना चाहता हूँ यहाँ से येलो है प्राइडर का। अगर मैं प्राइडर की सेल देखना चाहता हूँ तो प्राइडर का यहाँ पे देखें कलर है येलो, ये आपको छोटा सा नज़र आ रहा है बना हुआ येलो। तो येलो बार ये है दिसंबर के अंदर जनाब मेरे प्राइडर कितने सेल हुए आपको यहाँ से भी पता चल रहा है, चार्ट से भी ये तकरीबन जा रहा है 20 से अबव जा रहा है। ठीक है, तो हम इधर से भी देख लेते हैं 22 तकरीबन सेल हुए, ये देखें प्राइडर हमारे सेल हुए 22, ये देखें दिसंबर के अंदर। इधर से भी आप देख सकते हैं, और यहाँ से दिसंबर के अंदर ये देखें तकरीबन 22 पे जा रहा है। इसके अलावा जून में देखें 24 है, तो ये जून आप देख लें, ये जून है, ये जून का मंथ है, ये जून देखें यहाँ पे जा रहा है, ये तकरीबन 25 से थोड़ा सा नीचे यानी 24 तक। अब बात आती है, जैसे ही मैं शीट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे व्यू के बाद आपको कोई बटन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि किस तरह से चार्ट के ऊपर वैल्यू को पढ़ा जाता है कलर को मद्देनज़र रखते हुए। जैसे ये मंथ का बना हुआ है ना, मंथ वाइज आप देख सकते हैं स्पेसिफिक मंथ का, इसी तरह प्रोडक्ट का भी बना हुआ है। आप प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो आप सिर्फ होंडा 1 to 5 का देखना चाहें तो सिर्फ होंडा 1 to 5 को चेक लगा दें, बाकी अनचेक कर दें, ये भी चीज़ आप कर सकते हैं। अब बात आती है इनका कलर वगैरह चेंज करने की, और अगर मैंने इनका कलर चेंज करना है तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये ग्रे कलर पसंद नहीं है, मैं इस ग्रे कलर को सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। ठीक है, यानी इस ग्रे कलर पे मैंने क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे ग्रे, क्योंकि एक ही कैटेगरी के। तो फिर ऊपर फॉर्मेट का बटन आएगा, फॉर्मेट के बटन में आपने जाना है टैब में, और यहाँ से फिल में जाकर यहाँ से आप कोई भी कलर इसको ये देखें असाइन कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर टेक्स्चर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है जी, इस तरह से आप कोई भी ग्रेडियंट टेक्सचर कलर कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। येलो को चेंज करना है, येलो सेलेक्ट करें, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर फिल में जाएं, कलर लगाना है तो कलर लगाएं, टेक्सचर लगाना है तो ये टेक्सचर लगाएं। ठीक है, ये चीज़ें मैं डिटेल में करवा चुका हूँ, ये सारी फिल वगैरह पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा, तो ये वही ऑप्शन है सारे, ये मैं डिटेल में करवा चुका हूँ। डिज़ाइन में जाते हैं हम, तो डिज़ाइन से रिलेटेड इस यानी ये जो चार्ट है इससे रिलेटेड चार्ट पे क्लिक करें तो डिज़ाइन का बटन भी आ जाता है। तो डिज़ाइन पे जाके हम चार्ट का कोई भी डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन ले सकते हैं, ये डिज़ाइन ले सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आपको भाई अच्छा लगे आप चार्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कर लिया, ठीक हो गया, तो ये सारे डिज़ाइन हैं, आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे चेंज टाइप का ऑप्शन है, अगर आप चेंज टाइप करते हैं, चेंज चार्ट टाइप, इसको क्लिक करें तो काफ़ी सारे हैं, जैसे लाइन ग्राफ भी होता है, पाई ग्राफ भी होता है। पाई को क्लिक करके आप ओपन करें तो ये पाई ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, अगर आप चाहते हैं इसके साथ परसेंटेज या वो क्वांटिटी भी शो करे तो आप यहाँ से डिज़ाइन में जाके ये इस पर क्लिक करें, इस पर तो आप देखें ये भी बता रहा है, परसेंटेज भी बता रहा है जी। यहाँ पे ये ब्लू कलर किसका है, जनवरी के मंथ का। जनवरी में 15% सेल रही, फरवरी में जनाब 19% सेल रही, अप्रैल के अंदर आपकी ये 19% सॉरी सेल रही, ग्रे है 34% का, ये ऑरेंज कलर है 19%, और मार्च का है ग्रे। मार्च यहाँ पे देखें आप, ये ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर की सेल रही 34%। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। मज़ीद इसके ऑप्शन में आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ से लगा सकते हैं, वो आपका अपना चॉइस है। चेंज टाइप मैंने आपको बताया, ठीक है। मूव चार्ट हम कर चुके हैं, चेंज कलर आप यहाँ से कर सकते हैं, ये देखें जिसका कलर भी चेंज करना है वो कर सकते हैं आप, ठीक है। चार्ट के एलिमेंट हैं, ये बात की बात है सेंटर में करना है। ये देखें चार्ट के एलिमेंट से मुराद जो भी चार्ट यूज़ हो रहा है उसकी रिलेटेड ये चार्ट है, तो इससे एलिमेंट के मुताबिक है। चार्ट टाइटल है, कोई भी चार्ट टाइटल नहीं है, ओके। अबव चार्ट, ये देखें होंडा 1 to 5 चार्ट टाइटल आप चाहते हैं कि लगे तो ये टॉप पे लग गया, ये सिर्फ होंडा 1 to 5 की यहाँ पे आपको बता रहा है। इसी तरह से ओवरले इसके ऊपर अपने करना है। मैं पहले चार्ट की जो है वो टाइप बदल देता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे से क्लियर। ये पहले वाली मैं चार्ट की टाइप यहाँ से लगाता हूँ, ये वाली ओके करते हैं। ये देखें चार्ट की टाइप मैंने चेंज कर दी है इसकी, ओके। मज़ीद सॉरी ये वाला ये हो गया। अब देखें यहाँ से मैं जाता हूँ ऐड एलिमेंट। ऐड एलिमेंट आपके पास डिज़ाइन में आएगा। एलिमेंट के ऊपर जाएंगे आप, एक्सिस को छोड़ें, टाइटल पे आए। टाइटल आप देखें, ये देखें नीचे एक्सेस आ गया। आप इस तरह से टाइटल देना चाहते हैं, जिधर देना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो उधर आ जाएगा।
चार्ट टाइटल कोई नहीं है अभी हमने दिया हुआ। अगर देना चाहते हैं अबव चार्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सेंटर ओवरले करेंगे तो यहाँ अबव कर लें तो यहाँ आ जाएगा, ये देखें। फिर इसको आप रीनेम कर सकते हैं, सेलेक्ट करके मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पे इत्तेफाक मोटर्स। सॉरी मेरे अभी वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है कीबोर्ड के अंदर। ओके अच्छा, मेरा लैपटॉप का कीबोर्ड वर्क नहीं ठीक से कर रहा तो इसके लिए माजरत, ठीक है। तो चलिए वैसे आप टाइटल यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा डाटा टेबल के अंदर जाते हैं तो आप चाहते हैं देखें डाटा भी साथ शो विद लेजेंड कीज़, इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको चार्ट पे नज़र आ रहा है ये सारा साथ डाटा भी स्टार। पहले तो सिर्फ डाटा इधर शो हो रहा था, इधर चार्ट ही था। अब आपको इधर भी डाटा ये देखिए जनवरी में 10, फरवरी में 12 और परसेंटेज भी शो कर रहा है साथ, और साथ में आपको डाटा भी शो कर रहा है। ये आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। डाटा लेबल में जाके सेंटर में करना, ये देखिए अब एक और ऑप्शन अच्छा सा, डाटा लेबल में जाएं तो यहाँ पे कह रहा है सेंटर में करना है, इनसाइड करना है अंदर की तरफ यानी इनसाइड बेस में करना है, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। ये देखें आप, जैसे मैं सेंटर में करता हूँ, चलिए सेंटर में करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये 10 इसके सेंटर में आ गया, 12 इसके सेंटर में, यानी अब सेंटर में यहाँ भी डाटा शो कर रहा है, ऊपर भी शो कर रहा है, दोनों तरफ मैंने शो कर दिया। डाटा लेबल में जाएँ, आप इसको टॉप रख दें, यहाँ से आप इसको अबव कर दें, सॉरी आउटसाइड एंड, इसको क्लिक करें तो देखें ये डाटा आपका इधर 10 शो कर रहा है और इधर भी 10 क्वांटिटी शो कर रहा है, इधर 12, इधर अब एंड पे शो, जहाँ पे आपकी चार्ट की बार ख़त्म होगी वहाँ पर आपका ये डाटा शो करेगा। तो आप इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। डाटा लेबल में जाकर काफ़ी सारे ऑप्शन है। उसके बाद डाटा टेबल है जी, इसके साथ नो लेजेंड की करेंगे तो नो हो जाएगा। अगर आप इसको रखेंगे तो नीचे देखें आपको पीछे चेंजिंग नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ग्रिड लाइन का कोई इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, जब जाली सी होती है, आप चाहते हैं लगे तो ना लगा ले, नहीं तो ना सही। ये बाकी आ गया लेजेंड, नन पे करें तो कुछ भी नहीं होगा, राइट साइड करें तो देखें राइट साइड पे आ गया, ये लेजेंड गायब हो गया। और अगर राइट पे करना है तो राइट पे आ गया, जहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ गौर से देखें। टॉप पे करें तो टॉप पे चला गया, देखें प्रोडक्ट हमारा टॉप पे चला गया 125, 150, 70 प्राइडर। अगर राइट करूँगा तो राइट साइड पर आ जाएगा, अगर टॉप पे करूँगा टॉप पे चला जाएगा, लेफ़्ट पे करूँगा लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, बॉटम पे करूँगा नीचे आ जाएगा। ये देखें अभी ये सारा नीचे आ चुका है। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से अपने चार्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चार्ट आप किसी भी चीज़ का, जैसे मैंने ये सेल का बनाया है, आप स्टूडेंट मार्कशीट का बना सकते हैं, किसी कंपनी की सेल का बना सकते हैं, यानी इसकी आपको बहुत सारी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर अच्छी लगती है लाइक भी करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। पाइवट चार्ट हमारा तकरीबन ये क्लियर हो जाता है, फिर भी कोई ऑप्शन रह गया तो मैं इंशाल्लाह डिस्कस करने की आपसे कोशिश करूँगा। तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप इसको कमेंट करें, मुझे कमेंट में बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर जो है स्लाइसर हमारा रहता है पाइवट टेबल का, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जी अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो हमारे चैनल को जो है पहले सब्सक्राइब करें, इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके साथ जो बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करने के लिए ये जो हाथ का निशान बना हुआ है काइंडली इसको क्लिक करें, और ये ब्लू हो जाएगा तो आप ये समझ लें कि हमारी वीडियो लाइक हो चुकी है। इसके साथ ही हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे यूजफुल लिंक्स मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए, छोटे से डाउन एरो को क्लिक करें, आप उसकी सारी नीचे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।